ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि गाय को हम माँ क्यों बोलते हैं। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर, यूरोपियन कंट्रीज में भी सबको ये ताज्जुब होता है कि हम हिंदुस्तानी गाय को माँ क्यों कहते हैं। मुझे भी नहीं पता था कि हम माँ क्यों कहते हैं। तो मैंने काफी खोज की, काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो मुझे समझ में आया कि भाई गाय को माँ क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि गाय के बारे में कुछ वैज्ञानिक तथ्य जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने तथा भारत में लोगों ने खोजा है। देखिए, गाय के मूत्र में 24 तत्व होते हैं जिनसे हर रोगों का इलाज संभव है। गाय के गोबर से लिपे हुए घर में रेडिएशन का असर नहीं होता है और कैंसर के खतरे नहीं रहते हैं। गाय के गोमूत्र में 1.4 एम्पियर का करंट होता है जिससे आप सही तरह से प्रयोग करके बिजली बना सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं। गोबर से निकलने वाली मीथेन को बिजली के तौर पर उपयोग किया जा सकता है तथा गोबर गैस को सिलेंडर में भरकर गाड़ियां भी चलाई जा सकती है। गाय के गोबर के प्रयोग में सबसे अच्छी जैविक खाद मुफ्त में बनाई जा सकती है जिससे हम जहरीले रसायनों के प्रयोग से बचेंगे और सुरक्षित भोजन प्राप्त कर सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। गाय के मूत्र में बहुत ही अच्छा कीटनाशक मुफ्त में दवाएं बनाया जा सकता है जिससे आप विषैले कीटनाशक के प्रयोग से बचेंगे और जो फसल है वह जहरीली नहीं हो पाएगी। गाय के मूत्र में कई रोगों का इलाज करने की अद्भुत क्षमता है। यह वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध हो चुका है तथा भारत में कई जगह इसके द्वारा इलाज किया जा रहा है। गोबर का रस यदि उस स्त्री को दिया जाए जिसकी संतान होने वाली है तो संतान बिना ऑपरेशन के हो सकती है। शुद्ध नस्ल के नंदी के मूत्र का सेवन करने से बांझ स्त्रियां तक को बच्चा हो सकता है। इसके कई प्रयोग देश विदेशों में चल रहे हैं, देश में चल रहे हैं। देसी गाय के दूध के सेवन से हड्डियां मजबूत होती है। देसी गाय के घी के सेवन से बवासीर में लाभ होता है। बैल के द्वारा फल से खेती कर सकते हैं जिससे गरीब किसानों को ट्रैक्टर और पेट्रोल का, डीजल का खर्चा बचेगा। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी होगी। तो इतनी सारी चीजें जब एक जगह से मिल रही है तो हम उसे मां क्यों नहीं माने। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर देश में, हर भूमि में कुछ खास बात होती है जिससे उस भूमि की खासियत कहा जाता है। जैसे किसी देश में बर्फ ही बर्फ है, कहीं तेल है, कहीं हीरे हैं, सोना इत्यादि है, तो कहीं पत्थर है, और हमारे यहाँ खेती की उर्वरक जमीन है। इन्हीं खासियतों के दम पर वह देश आत्मनिर्भर बनता है, या यह कही कि उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। आज हम सभी जानते हैं कि भारत कई देशों में और कई चीजों में पिछड़ा हुआ है तथा जिन चीजों में कभी हम सारी दुनिया में अग्रणी हुआ करते थे उनमें अब हम समाप्त होते जा रहे हैं, और जो बाकी दुनिया करती है उसकी नकल करके उसमें अग्रणी बनने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ वैसी प्राकृतिक संसाधन ही नहीं। मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, जब सारी दुनिया का 30% से ज्यादा व्यापार हम चलाया करते थे। एक देश या व्यक्ति को कहीं भी जीने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। इनमें से मकान सभी बना लेते हैं, पत्थर और प्राकृतिक चीजों से। अब दिक्कत आती है कपड़े की। वो या तो जानवरों की खाल या दूसरे प्राकृतिक चीजों से बनती है। अब दिक्कत आती है कपड़े की, तो उससे बनाई जा सकती है। भोजन, आवश्यक वस्तु है भोजन और अनाज, जिसके बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। और अनाज उगाने के लिए उर्वरक जमीन होनी चाहिए, और वो जमीन भारत के कुदरत के द्वारा मिली, क्योंकि हमें 12 महीने सूर्य की रोशनी मिलती है और हम 3 तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं। अब हम आते हैं गौ पे, मेन मुद्दा जो है हमारा। हमारी प्रकृति हम पर मेहरबान है। हमने कृषि चुनी और उसमें उपयोग करने के लिए कई जानवरों पर हजारों सालों तक प्रयोग हुए, जैसे घोड़े, हाथी, अन्य जानवर। पर अगर अंत में सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सर्वोत्तम जीव यदि कोई है तो वह है गाय या गोवंश, क्योंकि उसका गोमूत्र कीटनाशक के तौर पर काम आ सकता है तथा गोबर के खाद के रूप में, तथा बैल से हल चलवाया जा सकता है। गुड़ बनाने एवं तेल निकालने में बैल का प्रयोग किया जा सकता है। और ये सभी संसाधन थे जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक थे तथा इसमें आज की तरह पेट्रोल, डीजल, बिजली आदि बर्बाद नहीं करने पड़ते थे। जिससे प्रकृति का शोषण और संसाधन का नाश करना है, वो सारी चीजें हम अवॉइड करते हैं। इसके साथ ही गाय फसल में से बचा हुआ हिस्सा खाती थी। जिनमें गेहूं उगाया तो ऊपर का हिस्सा मनुष्य खाएगा,
बची हुई चीजें नीचे खल्ली गाय खाएगी। गन्ने का रस निकालकर हम पिएंगे, गुड़ बनाएंगे और उसके बचे हिस्सा गाय बैल। कितना सुंदर प्राकृतिक संसाधनों का तालमेल था। तथा गाय जो दूध देती थी उसमें दही, छाछ, मक्खन, लस्सी आदि बनाकर किसान और उसके बच्चे पीते थे, जिससे कमजोरी नहीं रहती थी, मजबूत होते थे। रही बात कपड़ों की, तो वही किसान का पास उगाकर उसे धागा बनाकर कपड़े बनाया करते थे। और जैसा कि मैंने बताया, मकान तो बाकी संसाधनों से बन ही जाता है, क्योंकि आज की तरह सीमेंट, मिट्टी, ईंट, मशीन, कागजी कार्रवाई आदि नहीं करने पड़ते हैं, नहीं उस टाइम पे नहीं करने पड़ते थे। तो भारत का हर व्यक्ति अपना स्वयं का जैविक अनाज, फल, सब्जी खुद उगाता था और कपड़े भी हम खुद बनाया करते थे। अब किसानी के अलावा बचे वक्त में हमारे बच्चे या युवा नई नई चीजें खोज किया करते थे। उन्हीं का परिणाम था वेद, उपनिषद, आयुर्वेद आदि, जिनमें विज्ञान के जटिल जटिल नियम हैं जो आज भी लोग नहीं समझ पाए। आज का बच्चों पर पढ़ाई का बोझ है, फिर नौकरी का, विदेशी कंपनी में तब उन्हें सिर्फ खेती करनी थी, फिर समाज के विषय में सोचना था तथा चर्चा करना था। इसी से समाज में एकता, भाईचारा और प्रेम बना रहता था। आज की तरह मानव का माहौल नहीं था और ना ही कोई आत्महत्या करता था। तो इस तरह बहुत सारी चीजें जो थी हमारे गाय पर टिकी हुई थी। प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता था, खेती की जान थी गाय, क्योंकि उसी के कारण हल चलता था, उसी के कारण खाद बनती थी, उसी के कारण कीटनाशक, उसी से दूध, घी, किसान शक्तिशाली होता था। जिस तरह बचपन में माँ हमें दूध पिलाती थी और बड़े होने पर हमारी पेट भरती थी, खाना खिलाती थी और कभी अपने बेटे के लिए बुरा नहीं सोचती थी, हमेशा चुपचाप सहती थी, शायद इसीलिए उसे माँ कहा गया है और शास्त्रों में भी सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है माँ को। उसी तरह गाय हमें जिंदगी भर दूध पिलाती है, चाहे उनको खाना खिलाओ या मत खिलाओ, जो चारा डाल दो बेचारी खा लेगी। कभी किसी से सवाल नहीं पूछती मुझे क्यों काट रहे हो आज भी। इसलिए भारतीयों ने इसे करुणामयी गौ माता को माँ का दर्जा दिया है। अफसोस की बात है कि आज भारत में रह रहे कुछ ओबीसी जैसे लोग गाय माता का अपमान करते हैं, इस चीज का मजाक बनाते हैं तथा कहते हैं कि हमें तो गोमांस बहुत अच्छा लगता है, खाएंगे। इसे काटकर शर्म की बात है। शायद उनके पूर्वजों ने भी कभी यह दुर्भावना गाय के बारे में नहीं की होगी, क्योंकि वह भी भारत की समृद्धि में गाय की अहमियत को समझते होंगे। भारत में अंग्रेज आने के बाद इस चीज को समझ गए थे कि भारत की समृद्धि का कारण गाय है। इसलिए ब्रिटेन की रानी ने आदेश दिया था कि गाय को काटा जाए, क्योंकि ये जीवित रही तो भारतीय हमेशा समृद्ध रहेंगे और समृद्ध लोग कभी गुलाम नहीं बनते। इसलिए उन्होंने गाय काटने के कत्लखाने खोले और हिंदू मुसलमानों को लड़वाने के लिए उन कत्लखानों में मुसलमान को नौकरी पर रखा तथा जब से जबरन गाय काटने के लिए कहा, जबकि मुगल साम्राज्य में भी गाय काटने पर रोक थी, पर अंग्रेजों ने शुरू कर दिया और धीरे धीरे गाय खत्म होना शुरू हो गया और भारत का किसान कमजोर होता चला गया। इसी के साथ हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है और हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए हैं और आज भी कई लोग उस मानसिक गुलामी से नहीं उबर पाए। अफसोस की बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मांस विक्रेता बन गया, क्योंकि हम पढ़ लिख गए हैं और अब ये माँ वगैरह को बेवकूफ़ी मानते हैं, अंधविश्वास का दर्जा देते हैं और गाय काटने को शान समझते हैं। सिर्फ मुसलमान या ईसाई नहीं, आज कई अंग्रेजी शिक्षा में पढ़े लिखे लोग, जिसे मैं मूर्ख ही कहूंगा, मूर्ख हिंदू नेताओं के गाय काटने के कत्लखाने हैं, जिसमें हर दिन 100 से ज्यादा गायें काटी जाती हैं। उनका मांस विदेशों में बेचा जाता है। आज भारत में 36,000 से ज्यादा गाय काटने के कत्लखाने हैं। तो ये देखा जाए तो बहुत ही नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। तो खैर एनीवेज, हमने आपको ये बताया, शायद हम अलग टॉपिक पे चले गए थे, ये बताया कि गाय को माँ क्यों कहते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं और अगर मुझे उस चीज़ की जानकारी हुई तो मैं यथासंभव कोशिश करूँगा कि वो जानकारी मैं वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचा सकूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो ज्ञान हमसे आप तक पहुँचा है वो औरों तक भी पहुँचे।
तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।